नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश में मोदी हो पाएंगे कामयाब? कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच जंग शुरू है, लेकिन इजराइल नहीं, यह अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन है, तख्ता पलट का ऑपरेशन ईरान के अंदर। लेकिन ईरान के अंदर अमेरिका कामयाब नहीं हो पाया अपने मकसद में, जो मकसद में था तख्ता पलट में। खामनेई के शहीद होने के बाद भी खामनेई के तेवर जीवित रहे और ईरान तहस नहस मचा दिया। मोदी सरकार पूरी तरह से फंस गई है और क्रूड ऑयल जिस रास्ते से भारत आता है वह ईरान का एरिया पड़ता है और ईरान ने उसे रोक दिया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में धाम हो गया और क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए अचानक, जो तबाही के कगार पर और ला करके खड़ा कर रहा है देश को। लेकिन सरकार फंसी हुई है। मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी दिखी, ईरान को लेकर के खामनेई के निधन पर सिंपैथिया भी नहीं दिखाई। यह दिखाता है कि पीएम कंप्रोमाइज, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब चूंकि एनडीए गठबंधन के अंदर भी अब फूट पड़ने लगी, क्योंकि जिस हालात में मोदी ने ला करके खड़ा कर दिया है, अब उसकी कीमत इस देश के एक एक जनता को चुकानी पड़ेगी। तो मोदी और इन सेकुलर पार्टियों में डिफरेंस कई सारे हैं। एक नफरत की राजनीति करता है और दूसरा लोगों देश की राजनीति करता है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे में कोशिश और तीर ममता बनर्जी पर ठोका गया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अगर थोड़ी दूरी बनाएगी, जैसे पहले बनाई हुई, तो अगर नीतीश नायडू इधर उधर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि नीतीश कुमार एक अलग ही तेवर में बिहार में दिखाई दे रहे हैं और बिहार कंगाल हो चुका है, जिसके ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। और भ्रष्टाचार में बिहार के अंदर जो हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब जम के भ्रष्टाचार किया है बिहार में, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य भी रहा और 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के ही साथ नीतीश कुमार सत्ता में है। ऐसे में राहुल गांधी बहुत ही सक्रिय हैं इस वक्त, और राहुल गांधी और कांग्रेस से ही संकट भारतीय जनता पार्टी सरकार को है, मोदी सरकार को। और इसमें बैकफुट है पूरी तरह से। यह साबित हो गया है कि मोदी अमेरिका से और इजराइल से कंप्रोमाइज है और न चाहते हुए भी उनके साथ रह रहे, यानी कि ब्लैकमेल हो रहे हैं मोदी। तो ऐसे में कांग्रेस हमलावर है, तो कभी भी तख्ता पलट की परिस्थिति आकर के खड़ी हो सकती है, जैसे हालात में इस वक्त देश है। तो ऐसे में मोदी ने कोशिश की इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई और ममता बनर्जी के सामने दाल नहीं गल पा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होने का। जबकि अब दर्शकों को मैं बताऊं कि 99 कांग्रेस के 29, ममता बनर्जी के 22, स्टालिन के 37, अखिलेश यादव के और 18 सांसद होते हैं महाराष्ट्र से, 7 सांसद साथ हैं इंडिया गठबंधन के। ऐसे में अब शब्दों का बाढ़ चला करके प्रधानमंत्री मेरठ के अंदर भी जो बातें कहे थे, फूट डालने की कोशिश की थी, यह कामयाब हुआ नहीं। यानी कि फूट डालने की कोशिश नाकाम हो गई नरेंद्र मोदी की। लेकिन अब मैं महत्वपूर्ण बिंदु पे आता हूं, जो अब दर्शकों को बड़ी ध्यान से इसे समझना चाहिए कि केजरीवाल को मोदी ने बनाया अपना मोहरा, कितना होंगे कामयाब। अरविंद केजरीवाल एक इवेंट बाज नेता है
और वह आरएसएस के ही वह भी उपज है। जैसे भाजपा आरएसएस का राजनीतिक दल भाजपा है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी है। या भारतीय जनता पार्टी को जहां फायदा हो और कांग्रेस को नुकसान हो उनके जाने से, वहां पर वह जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जैसे गुजरात, जैसे गोवा, जैसे दिल्ली, जैसे बाकी की जगहों पर जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी फाइट होती है, वहां वह जाते हैं। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, भाजपा की तरफ सेंधमारी हो जाती है। लेकिन अब केजरीवाल में वह दम नहीं है जो पहले था। अब शराब घोटाले में जेल गए, किस तरह कंप्रोमाइज हुए, जैसे मोदी ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज हो गए, वैसे अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने कंप्रोमाइज हो गए। लेकिन कंप्रोमाइज है और नौटंकी बहुत ज्यादा है उनकी। वह सीधा अटैक कांग्रेस पे करते हैं, भाजपा पे नहीं, कांग्रेस पे करते हैं। जबकि कांग्रेस की दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम करके अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे आंदोलन के तहत गिराया, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए उसे। अब मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ साजिश हुआ तो उसकी कीमत आज देश उठा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल भी नाकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके दो कारण हैं जो आप दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज आप दर्शकों को बता दो कि ईरान और इजराइल की जंग में ईरान झुकने को तैयार अभी भी नहीं है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, हम बात करेंगे, लेकिन तो ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह झूठी अब बातें कही ट्रंप ने, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं। अब 5 सालों बाद दिल्ली का नंबर आएगा। 5 सालों बाद अरविंद केजरीवाल का जनाधार क्या होगा, नहीं होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवत मान सीएम है। पंजाब में हवा बदल रही है और पंजाब के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल का पूरा भंडा फूट चुका है। चूंकि दिल्ली आधा राज था, दिल्ली में एलजी और गृह मंत्री का, केंद्र सरकार का प्रभाव होता था, प्रशासन और शासन कुछ भी नहीं होता था। बहुत सारे अधिकारी इनके नहीं, राज्य के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि राजधानी है, केंद्र सरकार के निगरानी में होता है, क्योंकि सिक्योरिटी समस्याएं बहुत काफी होती है। लेकिन पंजाब पूर्ण राज्य है, पंजाब का फैसला वहां की सरकार, पंजाब की सरकार लेती है। ऐसे में पंजाब बॉर्डर एरिया भी पड़ता है पाकिस्तान का। अब भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने जिस बिजली पानी की बात की थी, उसमें भी वह नाकामयाब रहे। और महिलाओं को जो 1100 रुपए देने की बात कही थी, 3 सालों में वह तो नहीं दे पाए। अब जब नहीं दे पाए तो किसानों के प्रति भी आम आदमी पार्टी की रवैया पंजाब में अच्छी नहीं रही। धोखाबाजी यानी कि वादा खिलाफी, जैसे मोदी वादा खिलाफी करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने और दिखाने की बात दिल्ली में करते थे, जबकि दिल्ली में हर काम उनके अंडर नहीं आता था, केंद्र के अंदर आता था। हॉस्पिटल भी दिल्ली सरकार के अंदर आता था, कुछ राज्य सरकार के अंदर आता था। तो मोहल्ला क्लिनिक खोल करके दिखाया करते थे। लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में तो नहीं कर पाए। न तो महिलाओं के साथ वादा पूरा कर पाए, न किसानों के साथ वादा कर पाए। बल्कि किसानों ने जो आंदोलन किया था, और संधू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, दिल्ली आना चाहते थे। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर पड़ता है संधू। तो उस संधू बॉर्डर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन किसानों को नहीं आने दी। तो हरियाणा से गोलियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चल रहे थे दूरबीन से, इससे ड्रोन से। तो भगवत मान सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि आप
पंजाब के अंदर क्यों कर रहे हैं? जब किसान आपके हरियाणा में जाएंगे तो कीजिएगा। बल्कि उन किसानों का आंदोलन कैसे खत्म हो जाए इसके लिए भरपूर प्रयास किया, और यहां तक कि बुलडोजर चला चला करके सारे झुपड़ियों को उनके तोड़ दिया किसानों के, और किसानों को लाठीचार्ज के जरिए भागना पड़ा और पानी की बौछार से। यानी कि जिस किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उसी किसान आंदोलन को कुचल दिया अरविंद केजरीवाल ने। किसानों के साथ धोखा। पंजाब किसान रहित क्षेत्र है, किसान बहुत काफी हैं पंजाब के अंदर, और दलित, अति पिछड़ा, एससी एसटी सबकी संख्या है, लेकिन बड़े बड़े किसान भी हैं और बड़े बड़े किसान संगठन भी हैं। अब इस वक्त किसान संगठन पूरी मजबूती से और दलित, अति पिछड़ा कांग्रेस के साथ फिर खड़ा हो गया है। सरकार है तो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है। मैं आप दर्शकों को साफ करना चाहूंगा जो यह बात कहते हैं, सरकार है तो वह कैडर दिख रही है, जिस दिन सरकार नहीं रहेगी वह कैडर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सत्ता के साथ आने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन हवा बदल रही है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यह हर कोई अब जान गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए ही कार्य करते हैं, भाजपा को ही फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने उनको ही मिलता है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को मोहरे के तौर पर छोड़ा गया। लेकिन राहुल गांधी की तीव्रता और एकाग्रता वह नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। जनता उनकी तरफ एक्टिव हो रही है, उनकी तरफ चुंबकीय शक्ति की तरफ राहुल गांधी की तरफ जा रही है। क्योंकि इसका कई कारण है। अभी ईरान इजराइल का जंग हो रहा है। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त और साथी रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। कंप्रोमाइज है, मजबूरी है या जरूरी है? तो कभी हमारा इजराइल के साथ रिश्ते नहीं रहे, लेकिन ईरान के साथ पुराने रिश्ते रहे। लेकिन मोदी उनके साथ, देश ईरान के साथ, तो यह सारी अरविंद केजरीवाल भी फेल हो गए। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स पर अगर हम चर्चा करते हैं कि ममता बनर्जी स्टालिन पर नजर मोदी की फुट पर गया, इंडिया में तो कुर्सी बच जाएगी, नहीं तो मार्च में सरकार गिर जाएगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, ममता स्टालिन पर नजर मोदी की, फुट पड़ गया, इंडिया में तो कुर्सी बच जाएगी मोदी की, और नहीं तो मार्च में सरकार चली जाएगी। अब कांग्रेस तो हिल नहीं रही है। ममता बनर्जी और स्टालिन का तारीफ नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था मेरठ से, आप दर्शक जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त जानती है कि जो हालात है वह देश ब्लैकमेल हो रहा है, और ममता बनर्जी के साथ भी कोई कसर नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं छोड़ी है। तो जब नहीं छोड़ी है ममता बनर्जी के साथ भी कोई कसर, उनको समाप्त करने में हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को की। तो ममता बनर्जी इस वक्त मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, और ममता बनर्जी की जरूरी भी है। और दूसरी तरफ स्टालिन, तमिलनाडु में स्टालिन और कांग्रेस का गठबंधन है। स्टालिन की पार्टी डीएमके यूपीए गवर्नमेंट की भी हिस्सा रही, और अब भी कांग्रेस के ही साथ है। अब वहां तमिलनाडु में एक साथ चुनाव लड़ते हैं। तो स्टालिन तो मोदी के साथ नहीं जाएंगे और मोदी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्टालिन ने अगर सुना तो स्टालिन को हार का सामना करना पड़ेगा। और इस वक्त चुनाव होने वाला है तमिलनाडु में, और ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। तो ममता बनर्जी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के झांसे में आ जाए। पकी हुई खिलाड़ी है ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत जरूरी है, और उतना ही जरूरी अब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए हो गई। हालांकि ममता बनर्जी को केंद्र से कोई मतलब उतना रहता नहीं है। केंद्र के जो उनके सांसद चुन करके आते हैं वह बार्गेनिंग के
कार्य में आते हैं कि अगर सत्ता की शिकायत तो उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे नहीं सकती। तो अंदर खाने पर्दे के अंदर से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से, अडानी से लेन देन के जरिए केंद्र में समझौता करती है और पश्चिम बंगाल के अंदर फाइट करती है। लेकिन इंडिया गठबंधन का उन्हें सिंबल चाहिए। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन से निकल जाए तो, कांग्रेस इंडिया गठबंधन से निकल जाएगी तो फिर ममता बनर्जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग नहीं करती है, और ना तो लोकसभा चुनाव में किया। अब इस बार 72 लाख लोगों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के तहत कटवा दिया है, तो आप चुनाव में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके बदले डुप्लीकेट वोटर पैदा कर दिए होंगे उससे। ऐसे में ममता बनर्जी परेशान है। लेकिन अब हर पार्टियां इस बात को लेकर परेशान है कि एसआईआर के तहत जो खेल किया जा रहा है और चुनाव आयोग जो ढिठपना दिखा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के तो रास्ते क्लियर हो रहे हैं, विपक्ष के सारे खेल खराब हो रहे हैं, वोट बैंक खराब हो रहे हैं। और एक बार सत्ता अगर चली गई तो फिर दोबारा वह सत्ता में आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ेगी। जैसे दिल्ली में जैसे सरकार भाजपा की आई, सब झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना भगाना शुरू कर दिया कि केजरीवाल का वोट बैंक खत्म, जो वोट मिल रहा था वह सब खत्म, वो गायब हो गए। एसआईआर के तहत सबका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। तो यह ममता बनर्जी जानती है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में फूट डालने में कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी, तब तो मोदी की सरकार बच जाएगी, क्योंकि तब नीतीश नायडू अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन नहीं टूटा, फूट नहीं डाल पाई भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी की सरकार जीत जाएगी आने वाले दिनों में, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से एक साथ खड़ा है। 99 कांग्रेस के, 29 ममता बनर्जी के, 22 स्टालिन के, 37 अखिलेश यादव के, 18 महाराष्ट्र से। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने पड़ रहे। इंडिया गठबंधन मजबूत परिस्थिति में है और ईरान इजराइल का जो जंग छिड़ रहा है, इससे भारत को नुकसान ही नुकसान है, हर तरफ से नुकसान है, महंगाई से लेकर के अब क्रैश, शेयर मार्केट क्रैश तक। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ और तस्वीरें सामने आने वाली है। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।